नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई। और आपको पता ही कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में आपको करंट अफेयर आएगा ही आएगा। मैंने मार्च मंथ का पूरे 100 क्वेश्चन विद डिटेल आप लोगों के लिए करंट अफेयर का वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ मैं, जाके देखिए उसको। ठीक है। और ये फरवरी माह का करंट अफेयर है जिसमें पूरा का पूरा आपको एमसीक्यू मिलेगा डिटेल के साथ, जिससे अगर आप ऐसी प्रिपरेशन करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। हम भी ऐसी प्रिपरेशन किए तो हमारा सिलेक्शन होता, आप भी ऐसी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको रेलवे की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संगठनात्मक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जापान। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है। तो सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। चलो, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 35वां स्थान। कौन सा स्थान? 35वां। ठीक है। याद रखिएगा कि फरवरी 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 35वां मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ। 35वां स्थान प्राप्त किया भारत में 2025 में, और 2024 में की तुलना में 3 स्थान ऊपर है। मतलब 2023 में ये 38 नंबर पे था, अभी 35 नंबर पे है। ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में बजट 2025-26 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8 लाख करोड़। तो यहाँ पर आएगा बी आंसर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में पहला डिजिटल टाउनशिप लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, गुजरात। सी आंसर करेक्ट आएगा। जिसको भी अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है। कौन सा नंबर? 8827419259। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इस नंबर पर मैसेज करिए कि सर मुझे ग्रुप डी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताओ कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में पहला डिजिटल टाउनशिप लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा सर गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन नियुक्त किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा डी, संजय सक्सेना। संजय सक्सेना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सहयोग के लिए समझौता किया? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फरवरी 2025 में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल में। डी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है। चलिए भोपाल में आयोजित इस बैठक में सभी G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, सत्य नडेला, AR रहमान और डॉक्टर एस सोमनाथ। आंसर क्या आएगा? रतन टाटा जी को। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश को आकाश मिसाइल निर्यात की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा वियतनाम को। बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत निर्मित आकाश मिसाइल प्रणाली का पहला निर्यात वियतनाम को किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किसे ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? किसे किया गया? तो ये किया गया शुभमन गिल को। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फरवरी 2025 में भारत ने किस शहर में पहला राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु में। तो यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? चलिए फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, है ना। इसका उद्देश्य स्थानीय तकनीकों को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फरवरी 2025 में किस राज्य ने महिला उद्यमिता नीति 2025 लॉन्च की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 का आंसर आ जाएगा सी, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में मिला? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली में। चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा जेसिका लिन को। देखो जेसिका लिन जो थी ना, इनको क्या किया गया? FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। फरवरी 2025 में किस राज्य ने स्टेट सौर ऊर्जा नीति 2025 को लागू किया? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गुजरात। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। चलिए, गुजरात सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की जिसमें घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सौर संयंत्रों को सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का मेजबान रहा? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो 18 का आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली। आंसर क्या आएगा? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, फरवरी 2025 में इसरो ने किस नाम से भारत का पहला सोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सूर्ययान। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब यहाँ देखो, सूर्ययान 1 मिशन का उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों, कोरोना और सौर्य हवाओं का अध्ययन करना है। ठीक है, यह आदित्य L1 मिशन की सफलता के बाद अगला कदम है। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रिजिंग गैप इन कैंसर केयर। ब्रिजिंग गैप इन कैंसर केयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम स्वास्थ्य सेवाओं की असमानताओं को खत्म करने पर केंद्रित थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस देश ने G77 समूह की अध्यक्षता ग्रहण की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो यहाँ याद रखना कि ब्राज़ील 2025 में G77 की अध्यक्षता संभाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या रही? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो आंसर आ जाएगा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ पिलर फॉर लर्निंग। यही जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर आप करेक्ट लगाएंगे। चलिए 21 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 2025 में किस शहर ने संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल पीस अवार्ड प्राप्त किया? तो किस शहर ने किया? तो ये किया था सोनम वांगचुक, है ना। सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने जो है ये भारतीय हैं और संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल पीस अवार्ड प्राप्त किया इन्होंने। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को लारिया स्पोर्ट्स अवार्ड में नामांकित किया गया? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। इनका नाम क्या है? मीराबाई चानू। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। फरवरी 2025 में भारत ने किस नई पहल के तहत पहली बार डिजिटल शिक्षा पंचायत शुरू की? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ज्ञान पंचायत। ज्ञान पंचायत के तहत। ठीक है, तो ज्ञान पंचायत इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी अनुमानित की गई? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा सी 7.0%। 7% इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार AI आधारित मिशन नियंत्रण प्रणाली लॉन्च की? तो किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा नासा ने। नासा ने किया। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा जापान। डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 2025 में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया जिसमें जलवायु बदलाव पर विशेष फोकस किया गया? किसने ग्रीन बजट पेश किया? तो ये किया था केरल ने। केरल इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन बजट पेश करने वाला केरल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस प्रसिद्ध लेखक को सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ममता कालिया। ममता कालिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को उनकी पुस्तक कुछ भी
तो छुपा नहीं के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 में इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? इसका जो आंसर आ जाएगा कोची में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोची में। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। कोची में क्या हुआ सर? इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फरवरी 2025 में भारत ने किस तकनीक आधारित योजना की शुरुआत की जो युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देगी? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, डिजी स्किल इंडिया। क्या आ जाएगा? डिजी स्किल इंडिया। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फरवरी 2025 में नवभारत शिक्षा नीति 2025 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अरुणा जोशी, डॉक्टर अरुणा जोशी। ठीक है, इनको क्या किस से सम्मानित किया गया? ग्लोबल क्लाइमेट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फरवरी 2025 में किस महिला को राष्ट्रीय महिला सम्मान 2025 प्रदान किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुराधा विश्वास। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, अनुराधा विश्वास को ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने हेतु यह सम्मान मिला है। उन्होंने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। चलिए नेक्स्ट 36, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने मातृ वंदना योजना 2.0 का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर आ जाएगा एमपी, एमपी ने किया। यहाँ पर आएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी 2025 में किस शहर में भारत का पहला एआई आधारित अदालत एआई कोर्ट शुरू हुआ? तो कहाँ पर चालू हुआ? तो ये हुआ था पुणे में। पुणे इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 38, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर गंगा नील नदी स्वच्छता सहयोग कार्यक्रम शुरू किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मिस्र के साथ। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, फरवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो किसने जीता? तो इनका जो नाम है वो है रुद्रांश बलसारा। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फरवरी 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशिया बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? तो इसका जो आंसर आ जाएगा IISc बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, फरवरी 2025 में भारत ने किस विदेशी मुद्रा को सबसे ज़्यादा व्यापार किया? डॉलर, यूरो, UAE दिरहम, जापानी येन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा UAE दिरहम। तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2025 में जारी सस्टेनेबल सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल रहा। भोपाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, फरवरी 2025 में किस भारतीय संगठन ने ग्रीन एविएशन फ्यूल पर आधारित पहली उड़ान संचालित की? तो किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा एयर इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फरवरी 2025 में भारत में आयोजित टेक फॉर गुड समिट का प्रमुख विषय क्या था? क्या था इसका प्रमुख विषय? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, डिजिटल समावेशन। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 45, फरवरी 2025 में भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया? तो किसको किया गया? तो 45 का आंसर आ जाएगा बटरफ्लाई ड्रीम्स को। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, इस फिल्म में बालिका शिक्षा और ग्रामीण संघर्ष को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46, फरवरी 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल क्लाइमेट हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, डॉक्टर वंदना शिवा। डॉक्टर वंदना शिवा इनका नाम है, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया। वंदना शिवा को पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान के लिए सम्मान मिला। उन्होंने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस राज्य ने डिजिटल ग्राम पंचायत योजना शुरू की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा उत्तराखंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी आंसर, सॉरी सी नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आएगा। इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई, डिजिटल रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन सेवा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। मुझसे गलत हो गया तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा रहा? इसका आंसर आ जाएगा भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। भोपाल जो है राइट आंसर आएगा। भारतीय रेलवे की स्वच्छता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भोपाल स्टेशन स्वच्छता के सभी मानकों पर शीर्ष पर है।
चलो नेक्स्ट, फरवरी 2025 में किस शहर ने राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2025 की मेजबानी की? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर आ जाएगा। 50वां देखो, फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने पशु आरोग्य मित्र योजना की शुरुआत की? तो किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। फरवरी 2025 में किस संस्था ने ग्रीन जीडीपी आंकड़ा पहली बार जारी किया? किस संस्था ने किया? तो इसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताओ। चलो आगे देखते हैं, फरवरी 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आया और इंडिया पैसिफिक यूनिटी समिट में भाग लिया? तो कौन आया था? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, फरवरी 2025 में भारत ने किस खेल में एशियन इंडोर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो सी आएगा, कबड्डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 54, फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने प्रोजेक्ट ओरिजन के तहत भारतीय छात्रों को चंद्रयान 4 पर शोध के लिए चुना? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नासा ने। ये आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 55, फरवरी 2025 में नारी रक्षा ऐप किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आयोजित भारत एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु में। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने कौन सा नया स्वदेशी युद्धपोत शामिल किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा INS सहाद्री, अपग्रेडेड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 58, फरवरी 2025 में कौन सी योजना को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला? किसको मिला? कौन सी योजना को मिला? तो इसका आंसर आ जाएगा जल जीवन मिशन को, जल जीवन मिशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, फरवरी 2025 में इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, न्यू दिल्ली में। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2025 में शून्य कार्बन उत्सर्जन ट्रेन किस रेल जोन ने शुरू की? तो ये की थी पश्चिम रेलवे ने। ये आंसर करेक्ट आएगा। 61 देखो, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर आ जाएगा यूके ने। यूके इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया हूँ, इसका आंसर आ जाएगा साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलो आगे देखो, फरवरी 2025 में किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन हाउसिंग लोन पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा SBI ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2025 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2025 में किस स्टार्टअप को स्वास्थ्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आरोग्य AI को। डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 65 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फरवरी 2025 में किस राज्य ने पर्यटन प्रहरी योजना शुरू की? तो ये की थी दोस्तों गोवा ने। गोवा ने क्या योजना चालू की? पर्यटन प्रहरी योजना। चलिए 66 देखते हैं, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ओशियन डायलॉग लॉन्च किया? तो किस देश के साथ किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। आंसर क्या आएगा? ए आएगा। चलिए 67 देखते हैं, फरवरी 2025 में किस भारतीय शहर ने विश्व शिल्प मेला की मेजबानी की? तो किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा वाराणसी ने। वाराणसी इसका राइट आंसर आ जाएगा। वाराणसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत न्यू ट्राइबल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की? इसका आंसर आ जाएगा एकलव्य योजना के तहत। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हर खेत ड्रोन मिशन की शुरुआत की? तो किसने की? तो ये की थी गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर आ जाएगा। गुजरात इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, जिसका आंसर आ जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए 70 देखते हैं, फरवरी 2025 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट एशियन डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? तो इसका आंसर आ जाएगा रिवर ऑफ चेंज। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 71 देखते हैं, फरवरी 2025 में किस मंत्रालय ने युवा नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय ने? तो इसका आंसर आ जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने।
युवा नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। 72 देखो। फरवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम ना ज्योति याराजी है। ठीक है, चलिए 73 देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत में किसने न्याय संवाद डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की? न्याय संवाद डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की थी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस राज्य ने महिला सशक्ति डिजिटल योजना शुरू की? तो किस राज्य ने की? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, बिहार ने। महिला सशक्ति डिजिटल योजना ये की थी बिहार ने। चलो आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर आ जाएगा कोची में। कोची में चालू हुआ, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। फरवरी 2025 में किस संस्था ने इंडिया डिजिटल फ्यूचर इंडेक्स 2025 जारी किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना इसका आंसर आ जाएगा नीति आयोग ने किया, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा रांची में। तो आंसर क्या आएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। फरवरी 2025 में AI फॉर भारत पहल किसने शुरू किया? 78 क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा IIT मद्रास ने। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप को UN ग्लोबल क्लाइमेट इनोवेटर अवार्ड मिला? किसको मिला? तो ये मिला था सर कार्बन फिक्स को। डी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 80 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। फरवरी 2025 में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा दीदी योजना शुरू की? तो किसने की? तो ये की थी झारखंड ने। आंसर क्या आएगा? ए आएगा। चलिए नेक्स्ट। फरवरी 2025 में भारत की किस अंतरिक्ष संस्था ने स्पेस वेदर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया? तो ये किया था इसरो ने। आंसर क्या आएगा? ए। चलो नेक्स्ट। फरवरी 2025 में किस राज्य में जल संपत्ति अभियान शुरू हुआ? जल संपत्ति अभियान कहाँ चालू हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप MOU साइन किया? तो ये किया था दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ताइवान। ताइवान इसका राइट आंसर आएगा, ताइवान के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। फरवरी 2025 में आयोजित भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा शेयर्ड फ्यूचर शेयर्ड ग्रोथ, ये वाला इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यही इसका थीम था, यही इसका विषय था, याद रखना। चलिए, इस शिखर सम्मेलन में 10 एशियन देशों और भारत के युवाओं ने भाग लिया था। चलो आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में हरित ग्राम इनिशिएटिव किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये शुरू किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, ये आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 86 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। फरवरी 2025 में किस भारतीय संगठन ने साइबर सुरक्षा फॉर यूथ अभियान की शुरुआत की? तो किसने की? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने। इसको बोलते हैं सर्टिन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य ने स्मार्ट आंगनबाड़ी मिशन लॉन्च किया? तो किसने किया? 87 का आंसर आ जाएगा बी, केरला ने। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, चलिए 89 देखते हैं। फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने AI चैटबॉट फॉर फार्मर सेवा शुरू की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। फरवरी 2025 में किस राज्य ने डिजिटल फॉरेस्ट गार्ड ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने क्या किया? डिजिटल फॉरेस्ट गार्ड ऐप लॉन्च किया। 91वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फरवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो आपको पता ही है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, शुभमन गिल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस शहर को अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी की? तो ये की थी दोस्तों बेंगलुरु ने। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में किस मंत्रालय ने स्किल फॉर क्लीन एनर्जी अभियान शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। 94 देखिए। फरवरी 2025 में किस देश के साथ भारत ने साइबर डायलॉग 2025 आयोजित किया?
तो किस देश के साथ किया? तो ये किया था यूके के साथ, यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 95 का सी आएगा, न्यू दिल्ली में। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फंड लॉन्च किया? तो किसने किया? वो वीमेन एंटरप्रेन्योर फंड लॉन्च किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, हरियाणा ने। तो यहाँ आंसर लगा देंगे डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ध्यान से देखिए। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया? तो किस देश के साथ किया? तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इंडोनेशिया के साथ। बी आंसर करेक्ट आएगा। एक मिनट रुकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। फरवरी 2025 में डिजिटल लिटरेसी कैंपेन किस भारतीय राज्य ने शुरू किया? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। किसने किया? तो 98 का जो आंसर आएगा सी, केरल ने। केरल इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन किस देश में हुआ? इसका आंसर आ जाएगा सी, भारत में। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए। फरवरी 2025 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। आंसर क्या आएगा? ए। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखो यार, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर, दोबारा देख लेना नंबर, है ना। देखो नंबर देखो, 8827419259, 8827419259। इस नंबर पे आप मैसेज करो, आपको मैं ग्रुप से ऐड कर दूंगा, है ना। ग्रुप पे ऐड है भाई, पेड ग्रुप में ऐड होगा तो आपको वहाँ पर पीडीएफ तुरंत मिलेगी। आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग और जितना भी आपका आएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सब वहाँ पर आपको कराया जाएगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको हम ज्वाइन कर देंगे। चैनल वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपका दिन शुभ हो।